सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज के नए पार्ट में। अकॉर्डिंग टू 2024 और 25 के हिसाब से क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में जो दो बुक है उनमें से हर किसी बुक में कुछ कुछ नए चैप्टर को अपडेट करा गया है। उनमें से जो अपडेट होने वाला एक टॉपिक है वो है इंडिया इजराइल रिलेशन, कैसे राष्ट्र को एकजुट करता है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम समझेंगे इजराइल जो है वो किस तरीके से, देखो कौन से चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर में कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर इस चैप्टर का नाम है। और हमने इस चैप्टर में देखना था कि किस तरीके से अमेरिका को चैलेंज करने के लिए उसी टाइम पीरियड पे कॉन्टेम्प्रेरी और कौन से देश बन रहे हैं जो अमेरिका को पावर को चैलेंज कर सकते हैं। उनमें से एक इजराइल था। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ किन तीन चीजों पे फोकस करा गया दोस्तों? एनसीईआरटी में फोकस करा गया है यूरोपियन यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में और चाइना के बारे में। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इजराइल और रशिया जो है वो किस तरीके से चैलेंज कर सकता है यूएसए को, और उनका रिलेशन हमारा इंडिया के साथ किस प्रकार से है, हम यही देखने वाले हैं न्यू टॉपिक। और अगेन मैं आपको बता दूं, ये नया टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन है ही नहीं, तो उसे हम थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर आप सभी लोग क्लास 12 की पॉलिटिकल से सीरीज खत्म करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों ही प्लेलिस्ट हमने अपडेट करी हुई है 2023 और 24 और 25 के हिसाब से, जो अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस है, नए टॉपिक है, नए तरीके से, यूनिक वे में। अब दोस्तों हम यहाँ से बात करने वाले हैं इंडिया वर्ल्ड के मैप में। अगर हम देखने की कोशिश करें इजराइल तो हमें दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो हमें इजराइल का नक्शा दिखाई देता है। इजराइल 2021 सेंचुरी के अंदर, 22वीं सेंचुरी से बोलते हैं, दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री में से एक है। और प्रेजेंट टाइम पे इजराइल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंसी, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इजराइल इतना आगे बढ़ चुका है इन चीज़ों के अंदर कि वो दुनिया के अंदर सबसे पहला करता है, सबसे बेस्ट करता है। ये इस इजराइल की खासियत है। ये वो देश था जो जूइश, जिस समय जर्मन्स जूइश का कत्लेआम कर रहे थे और यूके यूएसए के लोगों ने उठाकर इनको फलस्तीनों की ज़मीनों पे छोड़ दिया था जीने के लिए। और ये एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा पौधा बना कि कठोर से कठोर स्थिति में जब इसने अपनी जड़ें जमा ली तो आज की डेट में एक ऐसा बरगद बन चुका है कि इसको ना तो कोई जलाने वाला है और ना ही काटने वाला है। तो यहाँ पर इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ा और दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री में से एक आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इसके पॉलिटिकल लेवल की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है इस कंट्री के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। ज़्यादातर जूइश लोग रहते हैं, इसलिए जूडिज्म धर्म वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इजरायली लोगों का डोमिनेंस फलस्तीनों की ज़मीनों पे ज़्यादा है। और ब्रिटिश एम्पायर से इन लोगों ने 1948 में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और बेसिक लॉ इन लोगों ने 1958 से लेकर 2018 तक इन लोगों ने बना के रखा। दुनिया का 2.7% जो वाटर परसेंटेज है वो इनके पास अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लोकेशन इनकी जो है वो है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और लेबनान के आसपास वाला प्लेस। इजराइल फलस्तीन पीस प्रोसेस, लो लेवल फाइटिंग मेनली बिटवीन इजराइल एंड गाजा, ये डिस्प्यूट चलता रहता है फलस्तीनों और इजराइलों के बीच में। और आप कई बार देखते हो कि झगड़े फलस्तीन और इजराइल के बीच में होते रहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इजराइल काफ़ी हद तक अब पावरफुल बन चुका है और यहाँ पर इजराइल जो है इंडिया के साथ रिलेशन साझा कर रहा है। भारत और इजराइल के रिलेशन की बात करें तो हमारा इनसे संबंध द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संबंध, जैसे हम मिलिट्री और उसके साथ इकोनॉमिक और रिपब्लिक बेस्ड में जो रिलेशंस बोलते हैं वो हमारा इनके साथ बना हुआ है। इसीलिए हमारे न्यू दिल्ली के अंदर आप इंडियन एम्बेसी देखोगे और तेल अवी करके जो है वो इंडियन एम्बेसी इजराइल के अंदर आप देखने की कोशिश करोगे। इंडिया और भारत का रिलेशन 1992 से पहले ठीक नहीं था, जस्ट बिकॉज इजराइलों का रिलेशन नाटो के साथ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ था और हमारे इंडिया का रिलेशन उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट और अरब और सोवियत यूनियन जैसे देशों के साथ था। 1990 के बाद सोवियत यूनियन टूटा, रशिया बन गया, रशिया से हमने अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर लिए। फाइनली इजराइल जो था फिर हमारा दोस्त बनता है कब? जब 1999 में हमें इंटेलिजेंसी और वेपन्स की ज़रूरत थी और इजराइल लोगों ने हमें 1999 में और 2001 के अंदर अर्थक्वेक गुजरात में जो हुआ था,
कारगिल वॉर और अर्थक्वेक, इसमें हमारी मदद करी थी। उसके बाद तो भैया फिर हमारे इनसे बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप हुए। हमने इनसे मिलिट्री कोलैबोरेशन, एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन और बहुत सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हमने इन कंट्रियों के साथ करने चालू कर दिए। मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात करें तो हम इन लोगों ने हमारी बहुत मदद करी। इजराइल ने सोल्ड करे हैं रेडार, बहुत सारे सर्विलांस इक्विपमेंट, बहुत सारे मिलिट्री एप्लीकेशन, इंजर्सी ट्रेनिंग, ये लोग हमारे क्या कहते हैं एंटी टेरर फोर्स को देते रहते हैं। बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन रेडार, इनकी मशीन गन, इनका मिलिट्री फोकस, इनके मिसाइल बम, इनके ड्रोन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही खतरनाक और बेजोड़ है, जो ऑफ कोर्स समय समय पे हमें सिखाते रहते हैं। 2014 के अंदर अगर आप देखो तो इजराइल इंडिया कोऑपरेशन इंक्रीज। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है तो इजराइल के जो हेड थे उनसे हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा बनता है और इजराइल के लोग 262 मिलियन वर्थ जो है पे कहते हैं हम उन लोगों से वेपन्स खरीदते हैं और ऑफ कोर्स इससे उनकी जो इकोनॉमिक है वो बूस्ट होती है। फाइनली 2015 के अंदर डिफेंस मिनिस्टर जो है इजराइल के वो इंडिया के अंदर आते हैं और वो काफ़ी अच्छे लेवल पर फॉर्मल विजिट करते हैं और फिर उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी, नेवी फोर्स इन लोगों की हेल्प करने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट जो है मदद करती रहती है। तो यहाँ पे हम 3 इंडियन नेवी वॉरशिप की बात करें तो वो हैफे फोर्ट पे गई थी मंडे के दिन। 3 डे विजिट था हमारा और हमने उस समय पे, आप देख सकते हो हैफे से एक जगह है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप पानी के थ्रू कोई आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो आप किस तरीके से अफ्रीकन कोस्ट से या यूरोपियन कोस्ट से उनके हमलों से बच सकते हो। तो ये द शिप INS मुंबई, INS त्रिशूल, INS आदित्य, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। नेविल जो थी वहाँ पे ड्रिल परफॉर्मेंस करने गई थी और यहाँ पे उन्होंने बताया था किस तरीके से जो शिप्स होती है उन पे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो 2020 की बात करें तो चाइना के बाद हमने इजराइल से अनाउंस करा है कि हम बहुत सारे वेपन्स इन लोगों से खरीदेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम पीरियड में राजनाथ सिंह थे और इजराइल से काउंटर पार्ट बेनी गैंज जो थे उनसे डिस्कस करा था कि हम किस तरीके से द्विपक्षीय संबंध को और अच्छा मजबूत कर सकते हैं। फिर ये लोग यही नहीं रुके, एग्रीकल्चर के अंदर भी 2008 के अंदर डेयरी फार्मिंग, कृषि और बहुत सारे छोटे लेवल पे जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है उस पर भी इन लोगों ने हमारे को बताने की कोशिश करी और 50 मिलियन शेयर जो था, 50 मिलियन शेयर इन लोगों ने कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें दिया। 2011 के अंदर इंडिया और इजराइल साइंड एन एग्रीमेंट टू फोस्टर कॉपरेशन ऑफ अर्बन वाटर सिस्टम। 2011 में इन लोगों ने कहा था किस तरीके से शहरी जल निकास प्रणाली इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इजराइल ने हमारी इसमें मदद करी। मार्च 2010 के बाद 2014 के बाद इन लोगों ने ट्रेनिंग सेशन चालू करे फार्मर्स के, ताकि एग्रीकल्चर टेक्निक से किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया जो है ले सकता है। मतलब देख रहे हो, भारत जैसा देश जो इतने सालों से एग्रीकल्चर कर रहा है लेकिन उसे एग्रीकल्चर का कुछ भी नहीं पता था, यहाँ पे इजराइल के लोग हमें बताने के लिए आ रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो 2017 के अंदर 70,000 टूरिस्ट इंडिया से इजराइल विजिट कर चुके हैं। 2008 के अंदर 40,000 टूरिस्ट विजिट कर चुके हैं। फर्स्ट 6 ऑफ द ईयर के अंदर मंथ में हमने बहुत अच्छा विजिट करा है यहाँ पे। इसके लिए एयर इंडिया ने बिगन करा है, शुरुआत करी है फास्टेस्ट रनिंग की। लगभग 7 घंटे के अंदर आपकी फ्लाइट न्यू दिल्ली से तेल अवी की है, हफ्ते में 3 दिन जाती है। मार्च 2018 से इसकी शुरुआत हो गई थी और आज की डेट में बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहाँ जाके विजिट करते हैं। फ़ायदा क्या होता है, लोग घूमते हैं और वहाँ पे पैसे जनरेट होते हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सरकार, इजराइल की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रही है और ताकि और ज़्यादा एक दूसरे का बायलैटरल ट्रेड हो सके, बिजनेस डेवलप हो सके। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। और इजराइल किस तरीके से मोस्ट पावरफुल है वेपन्स के मामले में वो आप देख सकते हो। यूके USA भी इस चीज़ से थरथराते हैं इजराइल के काम को लेके। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।